नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं रिश्ता क्या कहलाता, इसका एपिसोड 30 जुलाई का। वो कहती है इसे तुम ले जाओ, वो आ रही है तब से रो रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ कहती है कि तुम्हें त्रास ना हो तो ये ले लो। फिर वो छोटी बच्ची को शूज़ पहने देता है। फिर वो कहती है जैसे रुत्तु बांधते वैसे तुम मुझे बांधो। फिर हमें एपिसोड दिखाया जाता है। फिर वो कहते अपना इंसाफ मैं खुद करूँगी, ऐसे वो कहती है उसको। फिर उसको एक कॉल आता है। फिर वो कॉल रिसीव करने के पहले उसको एक बार देखता है और वो कहती है बात कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी से आमने सामने ही बात करूँगी। फिर वो वहाँ से गुस्सा होके चली जाती है। फिर वो कॉल उठाने ही लग जाता है। फिर वो कॉल उठाते हैं और कहता है फ़ोन इतना लेट क्यों उठाया। वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया तो वो कहता है। छोटी बच्ची कहती है कि कितू कहाँ है। तो फिर वो कहता है रात हो गई ना, इसलिए वो चली गई है और तुम भी सो जाओ और मम्मा को गुड नाइट बोलो। और इतने सालों के बाद तुम उनके साथ हो ना, तो फिर तुम्हें अच्छी नींद आएगी। फिर वो छोटी बच्ची कहती कि तुमने कहा था कि, फिर बाद में हमें दिखाया जाता है वो बच्ची कहती है नाइट में कोल्ड कॉल लगेगा, इसलिए तुम चादर पहन लेना और मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ पापा, कब आओगी, ऐसा वो रहते रोते हुए कहती है। फिर वो कहता है जस्ट आऊँगा जल्दी ही। फिर वो कहती है आपकी बहुत याद आ रही है पापा, जल्दी आ जाओ। फिर उनके पापा कहते हैं हाँ मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है और गुड नाइट मायरू, और गुड नाइट कह के फिर वो कॉल रख देते हैं। फिर बच्ची उसके मम्मी को कहती है कि कितने हावर्स होते हैं 2 डेज में। फिर वो कहती है 24 हावर्स और 24 टू ज़ा 48, और वो कह के वो सोने लग जाती है। फिर वो सो जाती है और बच्ची गिनने लगती है कि कितने दिन बच चुके हैं वो उसके पापा को मिलने के लिए। और उसकी मम्मी रोने लग जाती है और उसकी मम्मी को एक मैसेज आता है कि मैं कल नहीं आने वाला, मैंने सिर्फ उसका मन रखने के लिए मैंने कहा। फिर हमें सब लोग खाना खाते वक्त दिखाए जाते हैं। तो वही चाहता है ना कि वो चले जाए, अभी किसके साथ खाना खाएंगे, वो लड़की कहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है ये एवरीवन हमारी वेल्डिंग एल्बम आ गई है। फिर वो देखते ही सब खुश हो जाते हैं, पर सब लोग देखने लग जाते एल्बम, इस फ़ोटो में तो आप भी अच्छी लग रही हो, ऐसा वो कहती है। वो कहता है, फिर वो बोलते कि मैं इस फ़ोटो में हूँ ही कहाँ, तो फिर मैं अच्छा कैसे लगूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं दिखती हूँ। फिर वो कहता आई नो, आपके पिक्चर्स एडिट करा दिए फोटोग्राफर को कह के, ऐसा वो कहता है। और कहता है वो कहते व्हाट, पर क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने। फिर उसने किया कि ताकि आप अच्छी दिखो। फिर वो कहता है क्रिश मैं ऐसे दिखती हूँ क्या, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते व्हाट डू यू मीन बाय अच्छी दिखो, मैं जैसी हूँ वैसे आपको अच्छी नहीं हूँ क्या, आपको कब से ऐसा शुरू होने लगा। फिर वो कहते हैं आपका इतना सारा वेट हो तो ठीक है, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है क्या। फिर वो कहते शादी क्यों की, फिर जैसी हो वैसे खुश रखूँगा, ऐसे पहले कहते थे, आते जाते बेइज्जती करते हो, ऐसे वो कहती है। तो फिर वो कहता है कि मैं प्रायर से कह रहा हूँ। फिर वो लड़की बोलते है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर वो कहता है मुझे दिक्कत है, हे कहकर वो सब लोग गपचुप बैठ जाते हैं। और फिर बाद में उसकी माँ कहती है अपना मुंह बंद रख। फिर तानिया वहाँ चली जाती है और क्रिश वहाँ ही बैठ जाता है। फिर तानिया कहती है क्रिश को कि बापू पहले तो आप पॉजिटिविटी की बात करते थे। फिर क्रिश बोलता है कि पॉजिटिव की बातें ऐसे नहीं है कि आपको भी पता है मैं आपकी चिंता करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। फिर वो तानिया कहती कि आप ऐसे एडिट नहीं करते आप जिम जलने के लिए कहते और कुछ ना कुछ बोलते, पर आपने एडिट क्यों किया। फिर वो कहता है मैं क्यों बोलूँ तुम्हें। फिर ऐसा रूडली जवाब सुन के तानिया बोलते क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हो और लाइफ की जर्नी में एक साथ रहना है, फिटनेस जर्नी में आप साथ नहीं दोगे क्या। फिर क्रिश कहता है कि आप ओवरवेट हो, आप क्या बच्चे हो क्या, जो करना है खुद करो ना अपने दम पे।
बिना कुछ मेहनत करे खुद काबिल बनो मेरी वाइफ बन के। फिर वो कहते हैं कि तुम कब फॉलो करोगे, तुम कब काबिल बनोगे बाबू, आपकी काबिलियत की नैरो है क्या? और ग्रो अप, जिम के बाहर तो नहीं आए ना, आपके ऐप के सिवा आप क्या ही कर सकते हो? तो फिर वो ऐसा कहती है। फिर वो कहते आपके नाम ने आपने कुछ नहीं किया और आपको डांसर बनना था तो फिर आप फेल हो चुके हैं। फिर आपसे कुछ नहीं हुआ इसलिए आपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर दिया और पहले एक एक घंटा बात कर सकते हो, पर आपने एक एक कदम आपने किसी ना किसी से सहारा किया है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मुझे कुछ दिक्कत है, पर तुम मुझसे मजाक मत करो। ऐसा वो कह के उधर से निकल जाती है और क्रिश को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। फिर वो कहती है कि मुझे पापा के साथ घूमने जाना है, पैनकेक खाना है, मुझे पापा के साथ रहना है, ऐसे वो लड़की कहती है। और वो उसकी मम्मी रोने लग जाती है क्योंकि उसको वैसे देख के उसको सहन नहीं होता। और फिर हमें उसके पापा दिखाए जाते हैं। फिर वो सुबह सुबह उठ जाते हैं और सोए रहते हैं, तभी उनको एक कॉल आता है और वो कॉल और किसी का नहीं, उसी लड़की का होता है। उसकी बीवी कहती है कि अबीरा तुम रो क्यों रही हो? ऐसा वो प्रश्न विचारते हैं। मायरा ठीक है ना? फिर वो कहती है मैं हार गई अरमान, तुम प्लीज़ यहाँ आ जाओ। और जब से वो आई है तब से वो रोने लग रही है और मैं ऐसा उसे नहीं देख सकती और प्लीज़ आके ले जाओ इसे। फिर वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ मायरा, फिर तुम उसके बिना दुखी हो और मैं उसके बिना दुखी हूँ, मैं ऐसा कर नहीं सकती, प्लीज़ तुम इसे लेके जाओ। और वो कहता है तुम इसकी माँ हो, ऐसा करके कैसे चलेगा? और मैंने उसे इतने साल अकेले संभाल लिया, तुम क्यों संभाल नहीं पा रही हो? आई डोंट केयर, पर तुम यहाँ से उसे ले जाओ और प्लीज़ तुम्हारे साथ ही चिड़िया के साथ चलकती थी, तुम्हारे साथ खुश रहती थी, यहाँ तो आके चुप रहने लगी। वो ऐसे कहती है हमारी चिड़िया थोड़ी सुस्त है पर जल्दी ही चहकने लगेगी, ऐसा वो कहती है। अपने आप को ज़रा वक्त दो और आई एम श्योर तुम उसकी अच्छे से टेक केयर करोगी। 7 साल पहले ही कहा था ना अरमान, तब तूने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया? अगर तब तुमने मुझे सपोर्ट किया होता ना, आज मैं अपने के लिए बच्चे के लिए कोई आंटी नहीं होती, पहले से ही मम्मा होती, ऐसे वो कहती है। और वो सुनते ही रह जाता है। तुम्हारे वजह से आज हमारी लड़की रो रही है। भगवान ने यही चुना था कि मैं उसकी माँ बनूं, अभी मैं उसकी आंटी हूँ। तब भी तुमने मेरे ऊपर यकीन किया होता ना, आज मुझे पता होता कि अपने बच्चे को कैसे सुलाए, कैसे उसका ख्याल रखे, शायद फिर मुझे मेरे बच्चे का घर जेल नहीं लगता। और तुम क्या ही कर सकते हो इसके लिए, और मैं हेल्पलेस हूँ। और वेल डन अरमान, वेल डन अरमान, वो ऐसे अरमान को कहती है। तुमने इज्जत और बैंड बजा दिया अपने बेटी के और मेरा, अब तो खुश हो ना? पेरेंट्स सबसे प्रोटेक्ट करते हो, पर तुम वही हो इनसे सब बेहतर कि मुझे मेरे, ऐसे वो कहती है। फिर वो सुन के बहुत नाराज़ हो जाता है। तुम तो अपने बेस में लुटेरे निकले ना, ऐसा वो कहता है। फिर वो कहती है अरमान को कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। और यहाँ ही वो सीन कट हो जाता है और वहाँ पे एक सॉन्ग लग जाता है। उसे उसकी बहुत याद आ रही होती है पर वो कुछ कर नहीं सकता। उसकी बेटी उसके पास है और दोनों पति पत्नी हैं, पर उन दोनों एक साथ अभी नहीं रहते। अभी इस एपिसोड में आगे क्या हुआ ये देखते रहे, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। फिर वो उधर मोबाइल रख देती है।
फिर हमें काजल दिखाए जाते हैं। काजल कहती है उसे क्या हो गया है, वो बहुत चेंज हो चुका है। वो कहते गुस्से में मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है कि फिर क्रिश भैया आपके साथ ऐसे क्यों भाग रहे थे। फिर वो कहती है उसे क्या हो गया है, शादी के बाद तो एकदम चेंज हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगने लग चुका है कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। फिर वो कहते क्रिश भैया का फिर था मुझे शक तो है, पर मैं इसे नहीं बता सकती क्योंकि उनको हर्ट होगा। फिर वो कहती आई एम सॉरी, मैं ऐसा कह रही हूँ। और तुम्हारे हस्बैंड की याद आ रही होगी ना, तुम्हारे साथ वो रूड था ना। तो फिर वो कहती है कि मेरे और उसके कम्प्लीटली इश्यू डिफरेंट थे। फिर वो कहते कबीर वो तुम्हारा एक्स था, उसकी वाइफ तो चारू थी ना। सेकेंड वाइफ चारू थी और फर्स्ट वाइफ मैं थी, वो ऐसा कहते। और उसके पूरे पास्ट दिखाया जाता है और उसका एक्स हस्बैंड उससे धोखा देता है, वो हमें दिखाया जाता है। फिर वो स्टोरी बता कि काजल कहती ओ माय गॉड, आदमियों को फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। फिर वो कहते एग्जैक्टली मनमानी वो कहते और हमें भुगतना पड़ता है। दिमाग इनका खराब होता है और हमारी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ऐसा महान हस्बैंड थेरेपी होनी ही चाहिए, ऐसा वो कहता है। फिर हमें अगले एपिसोड में देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसा ही हमारे चैनल देखते रहिए।